Basically, I don't even exist. Don't you think there's enough play in my life already? Huh? क्या फर्क पड़ता है कि मैं जीऊँ या मरूँ? हाँ? Don't my it was विवान क्या कर रहे हो? विवान just leave me. विवान just leave me please. छोड़ो मुझे. छोड़ो. विवान मेरा पैर छोड़ो. हाँ सुनील. सुनील. Just leave me. Vivaन just leave me. I love you. I'll marry you. I'll marry you. I don't want. I really love you. Listen to me. Vivaन just leave me please. I'll marry you. I'll marry you. I don't मेरे को इतना प्यार किसी ने नहीं किया. इतने सारे तारों के बावजूद रात अंधेरे से बनती है और हमारी किस्मत, हमारी राशि इन तारों से नपती है. अजीब रिश्ता है. इन तारों की तरह हम सब में आग होती है. कई चिराग बनकर दुनिया को रोशन करती है या फिर जंगल की आग बन के रास्ते को जलाकर राख कर देती है. Oh my God! सब ठीक हो जाएगा. सब ठीक हो जाएगा. क्या कर रहा है? पानी नहीं. उसको एंटीडोट दे. सर एक आधे घंटे से गाड़ी चला रहा है. गाड़ी ब्लडी फाइंड द हॉस्पिटल. हॉस्पिटल जाना है तुझे. हाँ. इसका मतलब जानता है सीधा जेल. One time I get straight to the heart. Sorry, I can't hear. Hey, चला. तूने एंटीडोट दिया? दिया तूने एंटीडोट? एंटीडोट की बात कर रहा है? हाँ? इतना ओवरडोज दिया था तूने? हाँ? एक इंजेक्शन से कोई फर्क पड़ने वाला था उसको? There's only one way out. हाँ? सुन, ये जिंदा बची तो भी जेल जाएंगे और मर गई तो भी जेल जाएंगे. सुन, पुलिस को इसकी बॉडी नहीं मिलना चाहिए. क्या? इसको जला देते हैं. क्या? जला देते हैं? क्या बोल रहा है तू? क्या बोल रहा है? क्यों? ईमान इसकी बात मत सुनिए. हट! गाइस हॉस्पिटल लेके चलते हैं इसको यार. हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश कर रहा है. हाँ? हाँ? पुलिस का छुट्टा संभाल इसको. मेरी बात सुन. देखिए एक्सीडेंट जो है ना, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है. अगर इसे जिंदा चला दिया, then we can survive. बात मत सुन. चुप करा इसको. देखकर ये लगता है कि ये एक्सीडेंट हो सकता है. अगर ये एक्सीडेंट है, आपको क्या लगता है सर? कौन लोग थे और अब वो कहाँ है? प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के मुताबिक ये हादसा 3 और 4 बजे के बीच हुआ और इस हादसे में एक लड़की बहुत बुरी तरह घायल हो गई. ये हादसा कम और मर्डर और रेप का केस ज्यादा लगता है. मैं एसपी सारंग ये वादा करता हूँ कि इसके पीछे जो कोई भी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी.
और इस लड़की को न्याय मिलेगा। ठीक है? सर, यह गाड़ी एमएलए के बेटे के नाम है। अब नहीं मिले सर? ये रेप और मर्डर का क्लियर केस लगता है ना? क्या मतलब है आपका? अगर किसी लड़की की लाश फटे हुए कपड़े में मिले तो इसका मतलब रेप और मर्डर ही है। इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। लेकिन भाई साहब प्लीज पोस्टर देख के फिल्म की कहानी मत गेस कीजिए। दिया न दिया आ गई मीडिया। विवान कहाँ है? सिचुएशन कंट्रोल में आने के पहले ही बॉडी पोस्टमार्टम के लिए निकल चुकी थी। लड़की कौन है? ये जगह कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है मैम। यहाँ हर बॉडी की अपनी एक अलग स्टोरी है और हर स्टोरी अपने आप में बहुत पेनफुल है। बलदेव, मैं जानता हूं कि तुझे मेरी शक्ल पसंद नहीं, लेकिन क्या करें, किस्मत हमें बार बार एक साथ ले आती है। रेप किया तेरे बेटे ने और खून के इल्जाम में मेरे बेटे को भी फंसा लिया। सर, दोनों बच्चों को बचाने का एक रास्ता है, गाड़ी आयुष के नाम पे। अगर हम आयुष का नाम आगे ले आए तो हमारे बच्चों से ध्यान हट जाएगा। जब काटने की औकात नहीं होना तो भौंकना भी नहीं चाहिए खतरी। विवान, तू क्या कर रहा है यहाँ पर? दीदी वो आसमा की रिपोर्ट्स, वो जो वहाँ वो गलती से हो गया था। Now you can only save me, दीदी। दीदी प्लीज सेव मी। दीदी कुछ नहीं किया, ड्रग ओवरडोज हो गई थी, सब पागल हो गए थे। दीदी मेरी बात सुनो ना, दीदी वो गलती से हो गया था। तो मैंने उसको बचाने की कोशिश की। दीदी इनफैक्ट मैंने उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता था। उसको दीदी मेरा फ्यूचर ना आपके हाथ में। दीदी प्लीज मेरे को बचा लो दीदी। दीदी मुझे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दीदी, सुनो खाली एक चीज कर दो मेरे लिए। वो जो है ना वो केस उसमें ना लिख दो कि उसकी मौत ड्रग ओवरडोज से हो गई थी। दीदी प्लीज डू दिस फेवर टू मी दीदी, प्लीज। दीदी मेरा फ्यूचर आपके हाथ में। दीदी मेरी बचा लो मुझे, दीदी प्लीज बचा लो। दीदी बचा लो। You bloody rapist! Stop it! Stop it! Rapist, bloody! दीदी प्लीज दीदी आई रिक्वेस्ट दीदी। यही चाहती थी ना तू? बहुत खुश है ना तू? खुश है ना तू? बहुत मौका मिल गया ना तुझे? बहुत खुश है तू? देख ये देख मेरी हालत, देख अभी क्या हो रहा है मेरे साथ। इतने सारे फॉरेंसिक डॉक्टर से ये रिपोर्ट तेरे पास ही आनी थी। मेरा रिश्ता मेरे बेटे से था, उसके अपराधों से नहीं। जो बच्ची मरी है
वो मेरी भी बेटी थी। आज मेरे बेटे की वजह से एक बाप नहीं, 2 बाप लावारिस हो गए। इसलिए ये मेरा फैसला है कि आज के बाद विवान बलदेव सिंह लावारिस हो गया और मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, सिर्फ एक ही, और उसका नाम है आयुष बलदेव सिंह। सर क्या ये सच बात है कि विहान का केस आपके हाथ से फिसल गया है और पब्लिक के सामने ये ड्रामा करके आप पब्लिक की सिंपैथी गेन करना चाह रहे हैं? ये सिंपैथी है या शानपत्ती, ये आप नहीं, पब्लिक को डिसाइड कर दीजिए। सर हार और जीत क्या है आपके लिए? मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत। तेरा ये घर का ड्रामा अब घर घर में चल रहा है। सगे बेटे को जेल और सोतीले को सिंहासन, बेल भी नहीं करवाई तेरी। हाँ? बादशाह कैसा है? बाबा हॉस्पिटल में नहीं है, लोग उनको ढूंढ रहे हैं, मुझे लगता है शहर छोड़ के चले गए। बादशाह विवान को नहीं छोड़ेगा। सर, विवान चाहिए तो बादशाह को। सारा मरने के समय कुछ आता है कि नहीं? हाँ, सजेशन है सर, टेक इट और लीव इट। गेट आउट, निकलो यहाँ से। नमस्ते सर। विवान कहाँ है? बेल पे छूट गया मैम। किसने छुड़ा बेल पे? बाजवा खत्री ने। खत्री मेरे भाई को कैसे ले गया? सर वो लॉयर आया था, बेल करवाई, आपका भाई अपनी मर्जी से चला गया, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आयुष एमएलए के बेटे हैं, रेप करेंगे, मर्डर करेंगे, अब पुलिस इंस्पेक्टर का कॉलर भी पकड़ेंगे, क्या कर सकते हैं? सॉरी सर। जिंदगी सांप सीढ़ी का खेल होता है। तेरे बाप ने तुझे सांप के सामने ढकेला, सीढ़ी तेरे भाई के हाथ में दबा दी। विवान तुझे बर्बाद करने वाले तेरे खुद के अपने हैं। अगर मैं चाहता हूं मैं तुम दोनों को यूं ही इस केस से निकाल सकता हूं, ऐसे ही, लेकिन एक ही रुकावट है, तेरी बहन की बनाई हुई मेडिकल रिपोर्ट। तेरे भाई सबको ऑप्शन देते ना, रामायण या महाभारत। लगता है इन सब ने तेरे लिए एक ही ऑप्शन छोड़ा है, टेक रेस्ट। The recent opinion poll conducted by the ABG clearly reveals that the Malihabad legislator Baldev Pratap Singh is trailing behind his opponent, Mr. Prahlad, by more than 20 points. The political pundits are now betting on the defeat of. बताया जा रहा है कि इस दफा के पोल की गिनती में बलदेव प्रताप सिंह के पीछे रहने का कारण कुछ और नहीं बल्कि उनके बेटे विवान के कारनामों की वजह से है। उनके बेटे पर आरोप है कि उन्होंने बलदेव प्रताप सिंह के होटल मैनोर की मैनेजर आसमा मलिक का बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी। लगता है ये सनस्ट्रोक की वजह से तेरा सारा जाम फीका पड़ गया है, और तेरा वो छोटा शेर है ना, वो मेरे पिंजरे में इतना भूखा है कि तुझे भी काट लेगा। लेकिन अभी तक कुछ बिगड़ा नहीं। तेरी ये हार की दलदल से सिर्फ मैं तुझे निकाल सकता हूँ। तेरे हार में मेरा इमोशनल फायदा, लेकिन तेरे जीत में मेरा प्रैक्टिकल फायदा। और मैं
जानता हूँ कि तेरी पार्टी ही जीतने वाली है और मैं हमेशा रूलिंग पार्टी का कैंडिडेट हूँ। इसलिए आजा मेरे पास, मिल बैठ के हमारे अंदर के राम को थोड़ा आराम देते हैं। बादशाह, गाड़ी निकलो। बादशाह साहब मैं वो अपोजिशन 5-5 हजार रुपए में वोटर्स खरीद रहे हैं, तो क्या पीछे हट जाते हैं? कम से कम डीजल के पैसे तो बचेंगे। पिछले 4 इलेक्शन हम कैसे जीते हैं दुर्गा? ये इलेक्शन बिल्कुल अलग है आयुष बाबा। विवान के केस के बाद ये इलेक्शन पूरा पलट चुका है। अगर हमें जीतना है तो हमें अपोजिशन से ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। दुर्गा, एक बात तुम लोग कायदे से समझ लो, ऑपोजिशन और हम में उसूलों का फर्क है। तो अगर हम जीतेंगे तो उसूलों पे जीतेंगे, वरना नहीं जीतेंगे, मन नहीं जाएंगे हम। आयुष, तुम गाड़ी वालों की पेमेंट कर दो। इलेक्शन की भागदौड़ मेरे पे छोड़ दो, ठीक है? एक मिनट। दुर्गा, तुम्हारे पंचायत में कितने वोटर्स हैं? करीब 20,000। ये लो। बलदेव प्रताप सिंह और प्रहलाद मिश्रा के बीच की टक्कर बराबरी पर चल रही है। दोनों ही पार्टी जी जान लगाकर अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। यहां तक कि हमारे एक्सपर्ट्स भी इस बात को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे कि किसका परिणाम भारी रहेगा। बाबा, हम इतना डरते हैं हारने से। आयुष, पॉलिटिक्स शेर की सवारी है। एक बार उतर गए ना तो जान से भी हाथ धो बैठे। अभी मिली ताजा खबरों से पता चला है कि अमीनाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटर्स का झुकाव बलदेव प्रताप सिंह की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, क्योंकि अभी तक ये चुनाव वन साइडेड ही दिख रहा था। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या प्रहलाद मिश्रा का गद्दी पर बैठने का सपना सच होगा या नहीं। और सवाल यह भी है कि क्या बलदेव प्रताप सिंह लगातार 5वीं बार इस चुनाव को जीत पाएंगे। हम ट्रक्स के साथ थे क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन मिली थी गजेंद्र ने हमारे ट्रक्स हाईजैक करने का प्लान बनाया है, और ऐसा ही हुआ। उसके आदमियों ने हमें अचानक घेर लिया। उस मुठभेड़ में गजेंद्र का बेटा हमारे हाथों मारा गया। बेटे की मौत से गजेंद्र पागल हो गया। उसने कसम खाई जीजा जी, क्या कर रहा तुम यहाँ पे? आपसे और दीदी से मिलने आया हूँ। What's missing you guys? स्तुति, आ रहा। जीजा जी, बच्चे कहाँ हैं? Why are you being rude? पानी का। Why are you being rude? हाँ? मैं साला हूँ ना आपका?
देख विवान, बाहर निकल। Ayush, tell me what is going on. एक सेकंड जिमी। निकल। नहीं, we'll get to know. आपको धीरे-धीरे एक सेकंड फोन बज रहा है किसी का। विवान। हेलो। विवान। बच गया तू। पलक को फोन दे विवान। विवान पलक। ये चिंता मत कर। विवान तू मेरी बात सुन विवान। विवान तू सनकी है? या दूसरा वाला क्लाइमेक्स लिख रहा हूँ मैं। बहुत अच्छा हाँ। विवान, विवान नहीं, विवान। तू सनकी है क्या? सनकी? पागल है तू? वही तो प्रॉब्लम है। मैं सनकी हूँ, आप साइकियाट्रिस्ट हो। ट्रीट मी लाइक अ पेशेंट, नो? ट्रीट मी, हाँ? I'll be a good patient, you be a good psychiatrist, okay? क्या ये जो फंगस है ना पूरे दिमाग में ना, ये पूरा फैल गया है बचपन से ही। कोई समझ नहीं पाया। क्या हो रहा है ये सब? मैं मार दूंगा देख तेरे को। राज भैया नहीं। विवान मैं मार दूंगा। काम दो। विवान मैं तेरे को मार दूंगा। विवान। I didn't mean to hurt you. I didn't mean to hurt you. I didn't mean to hurt you. पागल हो गया तू? राज Are you okay? तू पागल हो गया? क्या कर रहा है तू? भूल गया हम एक ही माँ के बच्चे। हम एक माँ के बच्चे हैं। हाँ पलक, हम एक माँ के बच्चे हैं। वही मेरी प्रॉब्लम है, हम लोग एक माँ के बच्चे हैं। मेरी जान छोड़। मैंने तुझे हॉस्पिटल में गिड़गिड़ा के बोला था ना पलक, हम एक माँ के बच्चे, मुझे बचा ले, बचाई तू। हाँ? दिमाग से काम ले, मेरी बात सुन। प्लीज स्टॉप दिस। बहुत छोटे बच्चे हैं मेरे, उनका बच्चों का क्या होगा? प्लीज विवान, डोंट डू दिस। आई बेग यू। सदियों से ऐसा ही होता है। डोंट डू दिस प्लीज। अपने ही अपनों को मारते हैं। विवान हमारी बहन है, विवान वो। बस हथियार बदल जाते हैं। प्लीज स्टॉप। हर बार वोटों की काउंटिंग में अलग ही नतीजे आए और वो कलेक्टर हमारे किसी भी आदमी को अंदर नहीं जाने दे रहा। अब आपको ही बात करनी पड़ेगी। आयुष का है? पता नहीं, शाम से ही फोन नहीं उठा रहे हैं। हेलो, आयुष भैया पे किसी ने अटैक किया था, लोग बच गए। कहां पे? आनंद थिएटर। लेकिन गुड न्यूज डैड, आपका लाडला बेटा आयुष बच गया है। डैड, आपको लगता है आपके पास इतना टाइम है कि आप इलेक्शन का रिजल्ट देख पाओगे? देखो ना कहां लेकर आ गए आप सब मुझे। अपना कभी नहीं माना ना? हाँ? अपने खुद के खून को, अपने खुद के बेटे को पागल कुत्ते की तरह सड़ने के लिए छोड़ दिया। फर्क नहीं पड़ता ना? ये पता है आप सबका किया ना रहा है, आपका, मेरी माँ का, मेरे सौतेले भाई का। बहुत मजा आया होगा ना? अभी इनफ ऑफ दिस कंप्लेनिंग। आपकी बेटी को मारा, उसके पति को मारा। अभी ना आपकी बारी है। क्या चाहिए तुझे? हाँ? क्या चाहिए तुझे? पैसा, प्रॉपर्टी, बॉन्ड्स? ये ले।
मैंने। ये सब तेरे लिए, इसे कमाया है मैंने। लेकिन ये राजनीति ना, तेरे बस की बात नहीं है विवान। कैसा बाप हूं मैं? कैसा बाप हूं मैं? हाँ? तेरे लिए वो 2 कौड़ी बाजवान के साथ हाथ मिलाया मैंने। अपने वफादार दोस्त बादशाह के पीछे पुलिस भेजी है मैंने। किसके लिए? सिर्फ तेरे लिए। और तूने क्या किया तूने? अपनी बहन को मारा है। अपनी मां की आंखों में कैसे आंखें मिलाएगा? क्या बोलूंगा तेरी मां को मैं? बोल विवान। सारंग, कुछ आइडिया है कितने एनकाउंटर किए मैंने और उसमें कितनी सुपारी थी? सारंग, ये मत भूलो कि ये भी मेरा बेटा है। बेटा, पलक भी मेरी बेटी थी। उसके खूने का गम जितना तुझे है उतना मुझे भी है बेटा। लेकिन ये खून खराबा खत्म करना पड़ेगा। यहाँ खत्म तो धर्म का क्या पापा? अपने बेटे की रक्षा करना भी तो मेरा धर्म है। मेरे पिता तो आप ही है ना बाबा? आप सुनिए बाबा, अपने बेटे को बचाना है तो उस बेटे को मारना पड़ेगा आपको। जनता ने अमीनाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपना उम्मीदवार चुन लिया है।
एमएलए बलदेव प्रताप सिंह ने प्रहलाद मिश्रा को 32 वोटों से हरा दिया है। जी हाँ, सिर्फ 32 वोटों से। सब बकवास है, हमें बेवकूफ बनाया गया है। हर काउंटिंग में अलग रिजल्ट आ रहा है। 32 वोटों से जीतकर बलदेव जी सबको अपनी बत्तीसी दिखा रहे हैं। ये तो ट्रंप और बुश के चुनाव से भी ज्यादा बड़ी बेईमानी है। इसके पीछे कौन कौन है मुझे अच्छे से पता है और मैं उन लोगों को सामने ला के रहूंगा और इसलिए मैं कल प्रदेश बंद की घोषणा करता हूँ। बधाई हो सर, एक और जीत। बलदेव, अब तुम्हें मिनिस्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी कुर्सी और बेटा दोनों बचा लिए। मैंने तो अपना वादा पूरा किया और वो माइनिंग लैंड मेरा इंतजार कर रही है। सर, विवान को तो सेफ जगह पहुंचा दिया है, लेकिन आयुष का कुछ भरोसा नहीं है। इससे पहले कि वो कुछ करे हमें। सारा, तुम्हें क्या लगता है बलदेव अपने एक हाथ काट देगा? सर, अगर हाथ में जहर चढ़ गया हो तो काटने में ही भलाई है। अगर तुम अपनी जिंदगी में रोशनी चाहते हो तो मेरे घर के चिराग कभी बुझने नहीं चाहिए, दोनों चिराग। देखो, रॉबरी का केस बना के उसका केस बंद कर दिया और वो खूनी हर क्लब में पार्टी कर रहा है। जब तक वो जिंदा है, आप बलदेव के लिए सिर्फ एक दुश्मन हो। ये जंग आपने शुरू नहीं किया आयुष बाबा, लेकिन अब आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, मारना है या मरना है। तो लगता है मैं तुझे मार नहीं सकता। मारा, छोटा भाई देखा तुझे? हाँ, अपने अंदर के शैतान को जगा आयुष, मार। नहीं मार सकता तू। आयुष, तेरे को पावर चाहिए ना? पावर के लिए ना मारने का गुदा होना चाहिए। तू बस बोल सकता है और मर सकता है।
तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे के साथ क्या किया। परछाई की आड़ में न जमीन नजर आ रहा है आज तक। कल तुम्हारा शपथ समारोह है और तुम यहां सड़ रहे हो। अगर ऐसे ही बैठे रहे तो बहुत जल्दी तुम्हारा करियर भी बैठ जाएगा। वैसे भी तेरा बेटा तेरे से बहुत आगे निकल गया है। तेरे आधे से ज्यादा सपोर्टर अब उसको सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि अगले इलेक्शन में तेरे सामने तेरा ही बेटा खड़ा रहे। वक्त आ गया कुछ करने का बलदेव। उठ जाओ, पानी पियो। निकल यहाँ से। जब मुझे कोई भौंकने के लिए चाहिए होगा ना, तब मैं तुझे बुलाऊंगा। Get out! सारंग, खतरी की बात मत सुनिए सर, मैं उसकी तरफ बिल्कुल नहीं सोचता। आयुष आपका बेटा है, हम सबको लगता है कि उससे आपको हाथ मिला लेना चाहिए। अब उससे हाथ मिलाने के लिए बचा क्या है? अगर तुम लोग अपना काम सही करते तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। सारंग, दर्द हो रहा है? इट्स ओके। दर्द सहना शुरू करो सारंग। ये लो तुम्हारे पैसे, ये पैसा लो। ये सब तुम्हारा है सारंग, ये सब तुम्हारा है सारंग। समझ गया सर। क्या समझे? मुझे इस घर में एक और डेड बॉडी लानी है। तो और बादशाह भी। साला सटिया गया है, गिनती भी नहीं आती। हमें 2 नहीं 3 डेड बॉडी चाहिए, दुर्गा भी, ताकि अगले इलेक्शन तक हमारा कोई दुश्मन नहीं बचे। दुर्गा की न्यूज़ सुन के वो बाहर आएगा। सुनो, बम से अगर वो बच गया तो गोली से उड़ा देना, समझे? तुम लोग उधर जाओ, इस जगह को पूरा घेर लो। दीदी वो देखो, भूत भूत। सामान कुछ नहीं है, क्या देख रहे हैं? कौन है वहाँ? जयराम, जयराम, सच में कोई है?
सुप्रीम कोर्ट ने मलिहाबाद ग्रेनाइट लैंड से स्टे ऑर्डर हटा दिया है। किसानों के लीडर दुर्गा की डेड बॉडी पाई गई। हेलो सर सारा प्लान उल्टा पड़ गया। बादशाह ने आके सारी गड़बड़ कर दी और सर एसपी साहब भी नहीं बचे। बादशाह ने सारा प्लान खराब कर दिया। सारंग भी गया। मैं सिक्योरिटी का इंतजाम करता हूँ, तब तक घर में टिके रहना। बात ना सिक्योरिटी की है ना बदले की। तू यहां से निकल खतरी। दादा दादा रुको दादा। दादा बस हो गया दादा, बस। कुछ चीजें हमारे बस में नहीं है दादा। अब घर चलो ना, कब तक भागोगे दादा? शायद जिंदगी भर आपसे भी, अपने आप से भी। आसमां को होने का गम मुझे जीने नहीं देगा, लेकिन एक सच है जो मुझे चैन से मरने भी नहीं देगा। वफा की याद होती है बच्चा। वफादारी ने मुझे जानवर बना दिया। हमने रूह बेचकर वफादारी निभाई। या अल्लाह! शिव, शिव, हे शिव, आगे खोल शिव। नहीं बलदेव, मैं जानता हूँ मैं बचने वाला नहीं हूँ। तू इलेक्शन लड़ना बलदेव। ऐसा मत बोल बलदेव। तू मुझसे वादा कर बलदेव। तू मेरे लोगों का लीडर बनेगा ना बलदेव? शिव, तू इलेक्शन जीतेगा, तू जीतेगा शिव। मैं जानता हूँ मैं बचने वाला नहीं हूँ। तू इन गाँव वालों का लीडर बनेगा ना बलदेव? मेरे बच्चों का ख्याल रखे, मुझसे वादा कर तू। शिव, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा शिव। मैं नहीं बचूंगा बलदेव, मैं नहीं बचूंगा। शिव, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा शिव। शिव, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा शिव। मरने नहीं दूंगा शिव। शिव, 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 मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। मैं तुझे मरने नहीं दूंगा शिव। शिव, 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 शिव। ए बच्चा, गाड़ी रोक। बादशाह, कह दे बाबा को कि शिव को मैंने मारा। इसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। मैं आपका आदमी हूं। मेरी वफादारी बाबा के साथ नहीं, आपके साथ है। और ये राज बादशाह के साथ ही दफन होगा। गलत हुआ, डर था कहीं मुंह खुल गया तो ये सच सबके सामने आ जाएगा। इसी खौफ में आज तक सच कह नहीं पाया, मुंह बंद रखा। इन्हीं खामोशियों में अपनी बच्ची को पाला। वो इतनी दूर चली गई है, आज उसे लाख आवाज दूं, कुछ नहीं बदलेगा। यही मेरी सजा है या अल्लाह, यही मेरा अज़ाब है या अल्लाह।
सच का सामना कभी ना कभी तो करना पड़ेगा। वही तो कर रहा हूं मैं 25 सालों से। क्या हुआ? चलाइए। क्या ये सच काफी नहीं? इतना काफी है। मुझे ये नहीं पता कि मैं जिंदा हूं या मर चुका हूं। मेरी सारी जिंदगी आपने मुझे रामायण और महाभारत का पाठ पढ़ाया और मैंने पढ़ा, लेकिन आज मैं एक ऐसे इंसान के सामने बैठा हूं जो उन सारे किरदारों से अलग, एक अजीब सा इंसान जो 25 सालों से अपने गुनाह अपने ही घर में छुपा के जी रहा है। ये महाभारत और रामायण की कहानी से बाहर निकलो आयुष। हर किरदार अपनी जरूरत के पीछे भागता है, अहंकार, भूख और लालच के लिए, और उसी लालच ने उस दिन मेरा ईमान डगमगा दिया। गलती हो गई मुझसे, लेकिन उसे सुधारने की कोशिश भी की है मैंने, एक अच्छा बाप बन के, एक अच्छा पति बन के। और तू, आज तेरा ज़मीर जागा है। तेरे वादे पे 25 साल की जिंदगी बचाई है मैंने, और आज वो वादे को दफना कर अच्छा इंसान बन जाएगा तू। अरे जितनी गलती मेरी थी उतनी तेरी भी है बादशाह। अगर मुझे शिव को सोच समझ कर मारना था तो उस दिन मैं तुझे भी मार देता। मैंने तुम दोनों की सुपारी निकाली ये सच को दफनाने के लिए, लेकिन आज वो काम मैं पूरा करूंगा, तुझे और अपने आप को मारकर। अच्छा है, ये भी अच्छा है। मैं खत्म तो मेरा दर्द खत्म। चला गोली, चला गोली। आयुष, मैं मारने नहीं आया हूं बाबा। सच सुना? यकीन नहीं हुआ, सोचा देख लूं, लेकिन अब भी यकीन नहीं हो रहा है, वरना शायद कभी होगा। मुझे तो अपने सगे बाप की शक्ल तक याद नहीं। खुद को जानने से पहले आपकी उंगली थाप चुका था, उसके आगे कुछ पता ही नहीं। मानने की नफरत तो दूर की बात है बाबा। अगर आपकी किताब में हमें मारना सही है तो सही है। शुरू मुझसे कीजिएगा, बस इसकी भनक मेरी मां को ना पड़े, क्योंकि इस पूरी कहानी में ना उस किरदार ने सबसे ज्यादा खोया है। कौन मारेगा, कौन मरेगा, किसका जख्म भरेगा, किसका बटेगा, ये फैसला आपका है।